15 दिन महज जो है इनका शादी का रहता है, तब तक रॉन्ग नंबर से फ़ोन आ जाता है। सोचना चाहिए इनको कि सारा जो है शादी का जो है खरीदारी जो है मार्केटिंग जो है हो गया रहता है। जी सब कुछ हो गया था। मेरे पापा और लड़का के दहेज वहेज भी दे पापा दिए। उधार पैंच करके। हाँ सब कुछ, क्योंकि गाड़ी सकार था, पैसा सकार था, सब दिया गया हुआ था। और उसी बीच में मतलब हम इनसे लव मैरिज शादी कर लिए। जी क्या चीज़ अच्छा ही लगा आपको? इनका हमको कुछ नहीं अच्छा लगा ना। देखिए जानते हैं कि मतलब शक्ल सूरत देख के प्यार नहीं किया जाता है, प्यार हो जाता है। तो हम तो इनका कभी फोटो हो गया? जी इनका तो हम कभी फोटो भी नहीं देखे थे, सिर्फ हम लोग को आवाज़, ये मेरा आवाज़ सुने, हम इनका आवाज़ सुने, बस आवाज़ से प्यार हो जाता जी। और जिस दिन शादी भी हम लोग भागे थे तो उस दिन भी सिर्फ हम लड़का का फेस देखे थे सीतामढ़ी में, वो मेरा फेस नहीं देखे थे, वो सिर्फ मेरा फेस देखे थे ट्रेन में ही देखे थे। अच्छा। जब लेके गए तो आप लोग कहाँ भाग कर शादी किए? हम लोग यहाँ से सीतामढ़ी मतलब यहाँ पे आरडी प्लस के गली में जिस दिन भागे थे उस दिन मिले थे। और वहाँ से यहाँ से गए पटना, पटना से गए दिल्ली, तो अब दिल्ली से भागने गुजरात में मैंने आप लोग को खूब मजा आता है कि नहीं, मजा का बात नहीं है, मजबूरी रहता है। मजबूरी रहता जी है। मजबूरी था। का जहाँ पे आपका सदिया लगा था वो लड़कवा सही नहीं था का? वो लड़का सही रहता तो हम क्यों भागते? का उसमें कमी था? कमी कुछ नहीं था, ज्यादा एजेड का था वो लड़का, मतलब ज्यादा उनका उम्र था। ज्यादा एज था? जी उसका उम्र मतलब मेरा 17 साल था, वो 35 साल का लड़का था। 35 साल का? जी। और ऊपर से दारू शराब बहुत पीता था, तो मतलब घर पे मना। आपको कैसे पता चल गया कि 30-35 बरस उसका उम्र होगा, दारू शराब पीता होगा? आप ही कौन सा कास्ट है, हम कौन सा कास्ट है, किसका रिलेशन कौन सा काम में नहीं रहता, पता लगा लिए कि ना? हम मतलब हमको तो भाई उसके साथ जिंदगी निभाना था ना, तो मतलब मेरे रिलेशन में कहीं कोई था तो हमको पता था। और खोजने वाला मेरा फुआ ही फूफा था। अच्छा जी लड़का को। तो हम फुआ फूफा से भी बोले, सबसे बोले कि मतलब हम नहीं करेंगे शादी। तो बोले थे कि अच्छा लड़का है ये वो। हम उसका फोटो भी लाया तो हम फोटो देख के ही फाड़ दिए। तो बोले कि से तुमको फोटो में ना पसंद आ रहा है तो बुला लेते उसको, देख लेना। तो हम सामने भी लड़का को देखे और उसको मुंह पे हम मना किए कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, आप मना कर दीजिए कि हमको नहीं शादी करना है। फिर भी वैसा साला चुतिया था, कह रहा था कि हम तुमसे करेंगे शादी। जी क्या करते हैं पति देव आपके, क्या करते हैं जिनसे शादी हुआ है? मेरा हस्बैंड पहले सिलाई के काम करते थे और अभी है तो जब से शादी किए तब से कपड़ा के फेरी जो होता है ना, घूम घूम के बेचते हैं, वही करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि रॉन्ग नंबर से जब शादी होता है, लव मैरिज शादी होता है, तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। हाँ वो बात सही है, ज़्यादा दिन मतलब नहीं चल पाता है, क्योंकि इसलिए दोनों में झगड़ा लड़ाई बहुत होते हैं। पर हम लोग में भी झगड़ा लड़ाई होता है, मगर हम लोग का झगड़ा भी होता है तो समझिए प्यारे हैं, नहीं बुलाएंगे नहीं। लगभग कितना दिन हो गया आपका शादी का? मेरा 7वां साल चल रहा है। 7वां साल। उसके बाद कितने बच्चे हैं आपके? बउआ 3 है। 3 गो बउआ है। मम्मी पापा आपके अभी राजी हैं कि नहीं है? नहीं अभी तो कोई राजी नहीं है, नहीं मेरा यहाँ का फैमिली राजी है, नहीं वहाँ कहाँ। कहने का मतलब है कि फिर से आपके पास अगर रॉन्ग नंबर से कोई लड़का फोन करके प्रपोज करता है और कहता है कि हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, हुआ है, क्या कहिएगा? ऐसे तो बहुत लड़का इंस्टाग्राम पे भी करता है, मैसेंजर पे भी करता है। तुम सीधे 4 लड़का के मतारी से लोगों को प्यार हो जा रहा है। हाँ वो बात ठीक है, वो तो करने के लिए देखे ना, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई, मगर सब ऐसा थोड़ी ना हो जाती है। कोई होता है कि ऐसा हो जाती है, पर मेरा चॉइस सिर्फ मेरा हस्बैंड है। और इतना लड़का से भी हमको मैसेज करता रहता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आपके हस्बैंड से अगर कोई खूबसूरत जी धन दौलत वाला, प्रॉपर्टी वाला मिल जाए तो क्या कहिएगा? मेरा हस्बैंड से खूबसूरत कोई हमको दिखवे नहीं करता है संसार में। जी पूरा संसार के बात कर रहा है, दिल लग गया है पूरा एकदम, पूरा दिल लग गया। उनके अलावा हम किसी पे ताकते भी नहीं है, उनसे अच्छा हमको कोई लगता भी नहीं है। यानी पूरा एकदम जीवन अच्छा से गुजार देना है। जी।